हेलो एवरीवन, आप सभी को करण एकेडमी में स्वागत है। हम लोग विद्युत चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें आप लोग को मैं वीडियो दे चुका हूं। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। और पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में इससे पहले ओम का नियम से पहले जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में वो तीन वीडियो में मैंने कवर करके आपको दे दिया। वो बहुत बेस्ट नॉलेजफुल वीडियो हुआ है और एकदम लाइन बाय लाइन, वर्ड्स बाय वर्ड समझाया जाएगा और साथ में नोट्स भी दिया गया। और आज हम लोग पढ़ेंगे भाई ओम का नियम। ठीक है। और एक ये 5 नंबर हर साल आते हैं और आएगा ही। अगर आप इसको करते हैं तो इस चैप्टर से ये 5 नंबर हो जाता है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके इससे जो सत्यापित आता है ओम का नियम लिखना है वो सारे मैं आपको नोट्स बना के दिया हूं। ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे मैंने नोट्स को बनाया हूं। ठीक है। ये ओम का नियम कैसे लिखना है, तरीके कैसे है, किसके बाद क्या लिखना है, डायग्राम कब बनानी है, और साथ में और भी इससे रिलेटेड जो भी हम जुड़ी बातें हैं प्रूफ होने के बाद मैंने ये भी मेंशन करा। प्रतिरोध क्या है, ओम एक ओम प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या है, धारा नियंत्रक क्या है, और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा भी और ये नोट्स भी आपको पूरे क्लियर आपको समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन भाई अगर 5 नंबर लेना चाहते हैं तो वीडियो देखना पड़ेगा। और साथ में आप क्या करना है, इस नोट्स जरूर बना लेना जो मैं यहाँ पे लिख के दिया हूँ। इस नोट्स आप बना लो और यही सेम लिखना, 1 नंबर भी नहीं काटेगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को बहुत स्टडी करने के बाद दिया गया है। और आज यदि आप भाई हम इतना मेहनत कर रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और हमको भी मोटिवेशन से मिलेगा, आप लोगों को अच्छा लग रहा तो मैं भी और मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए और आपको 95% तक पहुंचाने में मेरा मेहनत काम आएगा। तो आप लोग भी साथ साथ में मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। और आगे हम लोग चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम एनसीईआरटी को समझ लेते हैं। ठीक है भाई। देखो यहाँ पर क्या किया, बोला गया कि ओम का नियम है। ठीक है। इसमें कैसे आपको पूछता क्वेश्चन, बोले ओम का नियम लिखें तथा सत्यापित करें और 5 नंबर आपको दिया जाएगा। और इससे बीच में जो जुड़ी जुड़ी क्वेश्चंस आते हैं, इससे जुड़े रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आपको जवाब मिल जाएगा। इसको अगर आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझते हैं और साथ में नोट को, तो थोड़ा सा धैर्य रख के वीडियो को देखिए और आप नोट्स बनाइए। ठीक है। चलिए, बोला कि क्या किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और उससे प्रवाहित विद्युत धारा के बीच का संबंध है। मतलब कह रहा कि अगर कोई तार है ना, या चालक है, इन सिरों के बीच में, इन दोनों सिरों के बीच में अगर मान लेते हैं विभवांतर भी अगर जोड़ा गया है, मान लेते हैं विभवांतर जोड़ा गया है और इससे अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ए और बी के बीच में जो विभवांतर है ना, विभव में अंतर है, और इन धारा जो प्रवाहित हो रही है इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। ओम ने ये करके दिखाया कि अगर किसी चालक से होकर विद्युत विभव यानी विभवांतर जो है दोनों बीच का अंतर और ये आई के बीच संबंध बताता है, तो आपको पूछेगा कि विभवांतर और धारा के बीच का संबंध है ना किससे मिलता है, तो बोलना ओम का नियम से पता चलता है। समझ में आ गया बात को। ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसकी छानबीन करते हैं। सबसे पहले क्रियाकलाप देख रहेंगे और उस क्रियाकलाप के माध्यम से फिर बाद में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके। क्रियाकलाप क्या करना चाहता है, बोला चित्र 11.3 में दिखाए अनुसार एक परिपथ तैयार किया गया है। इस परिपथ में 0.5 मीटर लंबा नाइक्रोम का वायर लिया गया, ध्यान में रखना है। और ये एक्स वाई दिखाया गया, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ नाइक्रोम का वायर यानी एक प्रतिरोध के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है। और प्रतिरोध यहाँ पे आर है, हम इसके बारे में आगे जानेंगे। ठीक है। एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर, तो 4 सेल जिनमें प्रत्येक 1.5 वोल्ट का है। और इसमें 4 सेल लिया गया, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। हम आपको डायग्राम से बनाया भी और आपको दिखाया भी, उसको आप करना है। ठीक है। जोड़िए। और नाइक्रोम निकल, ये मतलब ये जो है क्रोमियम मैग्नीज तथा आयरन की मिश्र धातु से बनाया गया है। और एक तार लिया गया है, यहाँ पे हम लोग लेने कॉपर का भी लिख सकते हैं, किसी और का भी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है,
आगे अगर आप देखते हैं इन ये को, तो सबसे पहले परिपथ में क्या करेंगे हम, सबसे पहले परिपथ में विद्युत धारा के स्रोत के रूप में केवल एक सेल को उपयोग करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले एक सेल को हम जोड़ेंगे, यहाँ पे एक सेल का उपयोग करेंगे, बाद में दूसरा सेल, बाद में तीसरा सेल, चौथा सेल, और फिर हम देखेंगे क्या हमें फर्क नजर आ रहा है इसमें, उसके माध्यम से हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। यही सत्यापन है। हम आगे देखते हैं। ठीक है, बोला कि परिपथ में नाइक्रोम तार XY को प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के एमीटर I और पट्टक I के सिरों के बीच विभवांतर को वोल्टमीटर का पट्टक भी लीजिए और इन्हें दिखाया गया सरणी में लिखिए। यहाँ पे भी दिया गया, जो डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एमीटर लिया गया। एमीटर एक हमारा करंट को यानी विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है जिससे मापा जाएगा। और भाई यहाँ पे हम क्या लिए हैं, एक कुंजी लिए हैं, है ना इसमें, और इसको सरणी क्रम में हमेशा जोड़ा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको कैसे जोड़ा जाता है, सरणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो यह ध्यान में रखना है। क्लियर है। आगे देखते हैं, इसको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आगे क्या लिखा है उसको हम समझते हैं। ठीक है, और इस प्रकार अगर आप क्या करोगे, इसके पश्चात है ना, परिपथ में दो सेल जोड़िए, फिर नाइक्रोम तार में प्रवाहित होने विद्युत धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर को मान ज्ञात करिए। यानी पहले आप एक सेल ले लीजिए। ठीक है, पहले आप एक सेल ले लीजिए, V और I ड्रॉ कर लीजिए और दोनों के बीच का इस तरह से टेबल बनाइए। फिर आप V का वैल्यू 2 रख लीजिए, फिर आप V का वैल्यू थोड़ा बढ़ाइए और I ज्ञात करिए, वहां से पता करिए माप के, और V/I आप क्या करिए, निकालिए। ठीक है, उसी प्रकार चारों सेल को 4 बार जोड़ देंगे और उसी तरह से हम टेबल को बनाएंगे। हम बनाए हैं आपको टेबल को इसी तरह से। ठीक है, और उसके बाद बीच हम ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। ओके, चलिए आगे हम समझते हैं क्या दिया गया आगे। ठीक है, उस प्रकार अगर आपको जो जो भी वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यूओं को आप क्या करेंगे, इस क्रिया के लिए आपको देखेंगे प्रत्येक प्रकरण में V I का लगभग एक ही मान प्राप्त होता है। जब आप V और I का मान निकालेंगे ना, तो एक ही कांस्टेंट मिलेगा, एक ही टाइप का मिलेगा, तो उससे आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से आपका ग्राफ ड्रॉ होगा। हम आपको दिखाएंगे, इसको देखने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये यहाँ वाला पार्ट हमको आगे समझ में आएगा बहुत बढ़िया तरह से, जो मैंने नोट में किया है। अब आगे देखते हैं, इसको कौन क्या किया नहीं किया देखते हैं। बोला कि 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी ये जॉर्ज साइमन ओम, देखो किन्होंने ये ओम का नियम दिया है, जॉर्ज साइमन ओम, इसीलिए ओम का नियम कहा जाता है। उन्होंने कहा कि किसी धातु के तार, कोई भी धातु के तार ले लीजिए और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर परस्पर संबंध का पता लगाया है। तो आपको बोलेंगे कि विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के बीच के संबंध किसने स्थापित करा है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई साइमन ओम ने, है ना, किसने, साइमन ओम ने, और इन्होंने ही ओम का नियम भी दिए हैं। ओके, आइए देखते हैं आगे बोलो। एक विद्युत परिपथ में, यहाँ पे देखो, एक विद्युत परिपथ में तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपातिक होता है, परंतु ताप का मान समान रहता है, इसे ही ओम का नियम कहा जाता है। यानी आपका ओम का नियम यहाँ से डेफिनेशन हो गया है, आप भी अपने से बना सकते हो। देखो यहाँ से बोलोगे, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच में विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन से, कंडीशन यह है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। समान ताप का मान हमारा क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए। अगर अलग अलग हो गया तो V और I का मान में फर्क पड़ेगा, है ना। कांस्टेंट जो वेरिएबल हमने अभी देखा वहां पे ऐसा नहीं मिलेगा, इसीलिए इसमें कंडीशन है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे कि ओम का नियम में क्या हमारा कंडीशन से क्या स्थिति होना चाहिए, तो बोलोगे ओम का नियम में तार का ताप समान रहना चाहिए। चाहे आप 25 डिग्री सेल्सियस पे करो, चाहे आप 26 डिग्री सेल्सियस पे करो, या 30 डिग्री सेल्सियस पे करो, लेकिन एक ही समान तापमान पर ये वैलिड है ना। ये ओम का नियम वैलिड उसी प्रकार होगा जब वो तापमान समान रहेगा, तभी किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होगा। यही ओम का नियम कहलाता है। अगर ओम का नियम को मैथमेटिकली आप अगर करते हो तो क्या बोला कि उसमें प्रवाहित विद्युत विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होते, इसीलिए ऐसा किया V = I। ओके, V = I किया गया, और उसको अगर हम यहाँ पे जब भी हम हटाते हैं ना, तो मैं यहाँ पे करके दिखाया भी नोट्स में, तो चलो एक बार फिर भी यहाँ कर लेते हैं। V समानुपाती I, और जब हम क्या करेंगे, V समानुपाती का हटाते हैं तो यहाँ पे R एक नियतांक लिया गया है, तो इसी प्रकार V = IR हो गया है। अगर मैं यहाँ से R निकालूं तो R = V/I हो जाएगा।
तो इसी को हम लोग ओम का नियम कहा जाता है, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, और यहाँ प्रतिरोध आर क्या है, यहाँ पे प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या है, इसको बड़ा समझ में हमको डिफिकल्ट होता है बच्चों में, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहां आप देखते हैं कि समीकरण V इक्वल टू आई आर मिला, इसी को ओम का नियम कहा जाता है, ठीक है। धातु के लिए दिए गए ताप पर समान ताप पर R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं, इसीलिए उस तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या है, एक तार का गुण है, एक चालक का गुण है। तो आप प्रतिरोध के बारे में कैसे लिखना है, बोलोगे किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने प्रवाहित होने वाले आवेशों के प्रवाह को विरोध करता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, इससे ग्रीक भाषा शब्द ओम से निरूपित करते हैं। ओम का नियम अनुसार आर इक्वल टू भी आया है। तो यहां पर आपको अगर प्रतिरोध किससे कहते हैं, हम हालांकि नोट्स में मेंशन करें, आगे जाके आप देखोगे। यहां पे सी पर से लिखोगे, बोलोगे किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने प्रभावित होने वाले आवेश के प्रवाह के विरोध करता है, इसी तार के गुण को ही प्रतिरोध कहा जाता है। और इसका एसआई मात्रक ओम होता है, जिसका ओम का सिंबल हम लोग इस तरह से लिखते हैं। यानी अगर बोलेंगे प्रतिरोध आर से निरूपित करते हैं, इसका एसआई मात्रक अगर बोलेंगे तो वो ओम होता है, ये सिंबल होता है ओम का। यानी अगर मान लेते हैं कि 5 रेसिस्टेंस लिखना है, 5 प्रतिरोध लिखना है, तो 5 ओम प्रतिरोध लिखोगे, ऐसा, ठीक है। इनके अनुसार ओम को अनुसार अगर हम आर निकाले तो जानेंगे कि V इक्वल टू आई आर होता है हमारा। सो यहां से हम आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई को इधर लेकर आ जाओ तो भाजित हो जाएगा, तो V बाई आई हो जाएगा। तो इसी प्रकार आर का डेफिनेशन जो हमारा हो गया आर इक्वल टू V बाई आई। अब समझो यहाँ पे आप एक ऐसे टेबल बना सकते हो, याद रखने का तरीका, और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल जब क्वेश्चंस बनेंगे तो आसानी से बना सकते हो, ठीक है। ये वाला क्लियर है। तो यहाँ पे देखो V, तो V इक्वल टू क्या कहलाएगा हमारा आई आर, ये आई लिखेंगे, ये आर, ठीक है। यदि आप क्या करना V निकालना चाहते हो तो आई आर लिख दो। देखो V निकालना चाहते हो तो बोलोगे आई आर। यदि आप R निकालना चाहते हो, इसको बंद कर दो, तो V बाई आई मिल रहा, तो R इक्वल टू V बाई आई, याद रखने का ट्रिक से, ठीक है। अगर मान लेते हैं I निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, I इक्वल टू तो V बाई आर कहलाओगे। समझ में आ गया बात। इस तरह से इस टेबल बना सकते हो, इसको ट्रायंगल रूल्स बोलते हैं, इससे आप याद रख सकते हो, ओके। यदि आपको पूछा जाएगा कि 1 ओम किससे कहते हैं, तो आपको क्या देना होगा आंसर, 1 ओम किससे कहते हैं, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट है और उससे 1 विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक के प्रतिरोध को 1 ओम कहा जाता है। देखो कैसे, ठीक है। हमने अभी सीखा, क्या सीखा भाई, कि हमने जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई। बताओ ये ओम होगा, आर का हमारा ये होता है एसआई यूनिट। तो ये 1 ओम कब आ सकता है, देखो भाई 1 ओम तब आ सकता है जब वोल्टेज 1 हो और विद्युत धारा उसमें 1 हो, तो 1 काट के कितना आ जाएगा 1, तो 1 ओम कहलाएगा। सीधा सिंपल सा लॉजिक है, इस लॉजिक को समझोगे तो याद रखने कोई जरूरत नहीं, आप आसानी से बोल सकते हो। बोलोगे यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित हो रहा हो, तो उस चालक का प्रतिरोध को 1 ओम कहा जाता है, ठीक है। हमने नोट बना दिया, आप नोट आगे जाके लिखोगे, ओके। चलिए ठीक है, हम आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा, हाँ उसी को यहाँ पे मेंशन किया गया है भाई, मेरा क्या 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, सो समीकरण 1 और संबंध से प्राप्त किया गया है, ठीक है। बोला समीकरण 11.7 से स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक से प्रभावित होने वाले विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनको समझो, देखो हमने यहां पढ़ा कि क्या होता है V इक्वल टू आई आर, क्लियर है। यदि हम क्या कह रहे हैं, यहां से हम I निकालें तो क्या हो जाएगा भाई आपका V बाई आर, ओके। यानी यदि उसका प्रतिरोध उस चालक का ज्यादा होगा तो I का मान कम होगा, यानी I किसके व्युत्क्रमानुपाती है, R के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन वोल्टेज के समानुपाती है। यानी जितना वोल्टेज दोगे उतना ही आपका विद्युत धारा निकलेगा, और जितना ज्यादा प्रतिरोध करोगे उतना कम आपको क्या निकल कर आएगा, विद्युत धारा निकल कर आएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रतिरोधक से प्रभावित होने वाले विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब है एक को बढ़ाएंगे तो एक घटेगा, क्लियर है।
यदि प्रतिरोध को दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। ये वाला याद आपको रखना, याद अवश्य क्वेश्चन भी बनेंगे। यदि अगर प्रतिरोध को 2 बना देंगे हम, ठीक है, यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दें, अभी हमारे पास आर है, अगर इसको 2R करा देंगे ना तो इसका कितना घट जाएगा पता है, तो बोल जाएगा कि आधी रह जाएगी, मतलब हाफ हो जाएगी। देखो ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर अगर करेंगे I इक्वल टू V बाई आर, हम R की जगह अभी क्या रखेंगे 2R, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा V बाई आर, तो यहाँ पे हम 1/2 लिख सकते हैं, R की जगह 2 ना, तो 2R हो गया। अब इसके बदले में आप क्या लिखोगे, I लिखोगे, क्योंकि जानते हैं I इक्वल टू V बाई आर। सो I इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो इसके बदले में I लिखें और नीचे में क्या है 2, तो क्या हो गया, आधा हो गया कि नहीं हुआ। जो पहले I था वो I का हाफ हो गया। तो अगर मान लेते हैं कि हम 2 गुना कर देंगे प्रतिरोध को तो आधा हो जाएगा, अगर 4 गुना कर देंगे तो हमारा प्रतिरोध क्या 2 गुना ही रह जाएगा। बात समझ में आ गया, ये है लॉजिक इसके अंदर में। आगे देखते हैं हम क्या कह रहा है। व्यवहार में कई बार विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना और बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। जैसे मान लेते हैं आप कोई एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है हमारा, उस इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग अवयव लगे हों, कंपोनेंट्स लगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, और सभी कंपोनेंट्स अलग अलग वोल्टेज पर काम करती है। ऐसे केस में हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोध को कम और ज्यादा करना पड़ सकता है, आवश्यकता पड़ सकता है। कभी ज्यादा करना पड़ेगा, कभी कम करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर ज्यादा करंट निकालना है तो प्रतिरोध को कम करना पड़ेगा, और यदि आप क्या कर रहे हो कि करंट कम निकालना चाहते हो तो प्रतिरोध को ज्यादा करना पड़ेगा, और करंट अगर ज्यादा निकालना चाहते हो तो प्रतिरोध को कम करना पड़ेगा। बस समझ में आ गया। तो इसीलिए हम लोग क्या किया गया, एक परिवर्ती धारा लगाया गया। क्या, प्रतिवर्ती प्रतिरोध कैसे, इससे क्या कहते हैं, देखो बोला कि जो भी सोर्स निकल कर आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। जैसे घर के अंदर में 220 वोल्ट आ रहा है आपके पास, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इससे कम करके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में यूज करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो हमको इसको अगर मान लीजिए 10 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो ये 220 वोल्ट तो आएगा ही, मतलब जो स्रोत है, जो सोर्स है, उसको बिना परिवर्तन किए ही अगर इस विद्युत परिपथ के अंदर में धारा को नियंत्रित किया जाए तो उसके लिए एक अवयव का प्रयोग करना पड़ेगा, उसको हम प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है। बस समझ में आया। तो यहां पे लिखोगे प्रतिवर्ती प्रतिरोध किससे कहते हैं, बोलो स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए ही परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आ गया है। ये हमारा प्रतिवर्ती प्रतिरोध, ये डेफिनेशन हो गया। हम लिखे आगे बताएंगे आपको। किसी परिपथ विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तन करने के लिए प्राय एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे विद्युत धारा नियंत्रक कहा जाता है। ध्यान में रखने वाला बात यहाँ पे बोलेगा, जिसे धारा नियंत्रक किसे कहते हैं, तो बोलोगे क्या, धारा नियंत्रक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा भाई मेरा क्या बोलोगे, बोलोगे किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तन करने के लिए प्राय एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे विद्युत धारा यानी धारा नियंत्रक कहा जाता है। क्लियर है, समझ गए होंगे इनके जो भी मैंने यहाँ पे ओम का नियम से रिलेटेड था। और अगला जो हमारा पढ़ना है वो पढ़ना पड़ेगा क्या, कि वो कौन कौन सी कारक है जो प्रतिरोध को क्या इफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, प्रतिरोध को इफेक्ट पहुंचाता। आइए हम आप नोट्स में चलते हैं, जो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे उस नोट्स को, आप उस नोट्स को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसको सीधा लिखोगे। सबसे पहले हम समझा देते हैं ओम का नियम कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कलर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोला कि प्रतिरोध, तो बोलोगे किसी चालक का यह गुण है। अच्छा सॉरी, ओम का नियम पहले बता देते हैं हम और कैसे सत्यापित करोगे, है ना। चलिए, ये हमारा ओम का नियम, पहले लिखोगे ऐसे ओम का नियम, है ना। बोले ओम का नियम लिखे सत्यापित करें, तो पहले ओम का नियम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद लिखोगे क्या, विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर भी उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। ये लिख देना। अब उन्होंने जो भी यहां पे लिखा गया उसको गणितीय रूप से लिखा गया, यानी मैथमेटिकली लिखा गया, इसीलिए ओम का नियम अनुसार, यानी ओम के नियम से ही आगे आप लिखोगे। ओम का नियम अनुसार अगर भी उसमें प्रवाहित होने वाला I के समानुपाती होती है, इसलिए समानुपाती का चिन्ह यूज किए हैं। और कभी भी समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे भी इक्वल लिखें और IR बनाए। R जो हमारा एक नियतांक है, हमने सारा चीज को मेंशन कर दिया यहाँ पे। यहाँ R एक प्रतिरोध है, V विभवांतर है, I विद्युत धारा है। उसके बाद सत्यापन करेंगे,
ठीक है, ये तो ओम का नियम लिख लिए, साथ में फॉर्मूला भी बना लिए हैं। उसके बाद आप सत्यापन करेंगे। सत्यापन लिखने के बाद सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। इस डायग्राम में ये एक धारा नियंत्रण है, ठीक है, एक बैटरी जोड़ा गया है, एक कुंजी लिया गया है, एक एमीटर लिया गया है, एक वोल्ट मीटर लिया गया है, और ये हमारा प्रतिरोध है। ठीक है, ये याद रखना, ये हमारा प्रतिरोध है, और इन प्रतिरोध, ठीक है, इसको आर से हम सूचित करते हैं। क्लियर है। और इस प्रतिरोध को हमेशा क्या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को हमने बताया, और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो भी आपने डायग्राम में किया उसी को जस्ट लिख देना भाषा के अंदर में, और उसको हमने लिखा बहुत अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, लिख लेना, पहले फिगर ड्रॉ करना, उसके बाद इसको चीज को लिखो जैसे मैंने लिखा, पूरा डिटो आप उतार लो नोट्स के अंदर में, है ना। इस परिपथ में एक बैटरी लिए गया है, कुंजी, एक एमीटर, एक प्रतिरोध, और अंत में एक धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, इससे परिपथ में लगे प्रतिरोध के समांतर क्रम में क्या एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। और दिखाया मैंने कि वोल्ट मीटर को किस में लगाए, हम यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ दिए। देखो ये समांतर क्रम में जोड़े, और बाकी एमीटर, कुंजी, बैटरी और यहाँ धारा नियंत्रक, यार सभी को हम श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। जैसे लिखा वैसे यहाँ पे डायग्राम में है, उसी को लिख दिए। इस परिपथ में लगे धारा नियंत्रक का काम धारा के मान को बढ़ाना या घटाना होता। धारा नियंत्रक का मान, अब ये पढ़े हम क्या कर, मान को घटाना और बढ़ाना होता बिना स्रोत के वोल्टेज को बदले बिना। परिपथ में लगे धारा नियंत्रक के द्वारा धारा को अलग अलग मान के लिए विभवांतर अलग अलग मान प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार हम आगे मान निकालते हैं, और एक यहाँ पे डायग्राम बनाओगे। यहाँ पे हम पहले एक जोड़ेंगे, दूसरा सेल जोड़ेंगे, तीसरा सेल जोड़ेंगे, चौथा सेल जोड़ेंगे, 4 सेल जोड़ेंगे। पहले क्रम में एक सेल जोड़े हमने, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ये पहले वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, ये क्रम दिखाया गया। उसमें विद्युत धारा पहले वाला में हमको 2 एम्पियर, जब हम 10 वोल्ट उसमें कर रहे हैं एक सेल के अंदर में, जब और दूसरा सेल लगा रहे हैं तो 3 एम्पियर करंट निकल रहा है हमारा। यहाँ पे कितने 15 वोल्ट हो रहे हैं। 4 यहाँ पे एम्पियर निकाल रहे हैं जब 20 वोल्ट हो रहे हैं। 5 एम्पियर निकाल रहे हैं जब 25 वोल्ट, उसमें 4 सेल लगाएं। और लगाने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि क्या मिला, हम जानते हैं V बाई आर। यहाँ पे अगर V बाई आर करोगे तो देखो V का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ 10, और साथ में आपका 2 दिया हुआ है, तो 2 से काटोगे तो क्या मिलेगा 5, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 15 V का मान दिया हुआ है और 3 है, काटोगे तो कितना निकल कर आ रहा 5। अगर यहाँ पे देखो V का मान 20 है, काटोगे 4 से तो क्या निकल कर आएगा भाई 5, और यहाँ पे 25 है और V का I का मान यहाँ 5 है, काटोगे तो क्या निकल कर आएगा 5। देखो मुझे क्या मिल रहा 5 5 5, क्या कांस्टेंट मिल रहा है। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसे आपको ग्राफ निकल कर आ जाएगा। पहले हमने 2 लिया एम्पियर, 2 लिए 10, तो यहाँ पे 5 आ गया, फिर लिए, ऐसे बढ़ते गया, फिर हमने इसको मिला दिए तो इस प्रकार का ग्राफ मिला। इससे हमें ये प्रूफ होता है कि ओम का नियम क्या कहलाएगा। जब धारा और विभवांतर भी के मानों के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ सदैव सरल रेखीय आता है। इस प्रकार ओम के नियम सत्यापन हो जाता है। तो यहाँ ओम का नियम सत्यापित हो गया। अब अभी ओम का नियम से रिलेटेड और 2-3-4 बातें हैं जो इसको आपको बताना है, जरूरी है, तो मैंने इसीलिए लिखा प्रतिरोध किससे कहते हैं। क्या करोगे, प्रतिरोध किससे कहते हैं। देखो बोला किसी चालक के यह गुण है कि वह अपने प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, इसे आर से निरूपित किया जाता है। एसआई मात्रक इसका ओम होता है, इसका सिंबल से हम लोग ऐसे लिखा जाता है, नोट बना लो, याद कर लेना है, ठीक है। बोलेगे 1 ओम किससे कहते हैं, तो बोलोगे यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा इससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उससे चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाता है। मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखे हम, प्रतिवर्ती प्रतिरोध किससे कहते हैं। बोले स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन, हमने बताया कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन किसी परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव, अवयव का मतलब यहाँ पे हमारा कोई कंपोनेंट को ही प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है। अब धारा नियंत्रक है, मतलब धारा को नियंत्रण करने वाला धारा नियंत्रक। बोला कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिपोत पथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति, एक यंत्र लगाया जाता है जिसे धारा नियंत्रक कहा जाता है। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर बने हैं तो, और क्वेश्चंस आपको यहाँ से आना पक्का है, 5 नंबर के मिलेंगे। और ऐसा अगर आप लिखोगे भाई ओम का नियम तो मिल जाएगा, और जो 3-4 पॉइंट आपको मेंशन करा वो भी आपको आराम से नंबर मिल जाते हैं। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।